गुजरात की राजधानी गांधीनगर ग्रीन सिटी के नाम से मशहूर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में इस शहर का नाम गांधीनगर रखा गया है। भारत में चंडीगढ़ के बाद दूसरा योजनाबद्ध शहर गांधीनगर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कैलाश दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1947 में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुआ। आप बचपन से एकांत प्रिय एवं शांति के उपासक रहे। सर्व को सहयोग देना, उदारता एवं रहम दिल के आप प्रतिमूर्ति हैं। 1958 में मात्र 11 साल की उम्र में दीदी को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहनों का निस्वार्थ सेवा भाव एवं रूहानी प्यार ने आपका मन मोह लिया। कुछ ही वर्षों में आपको 1960 में परमात्म अवतरण भूमि माउंट आबू मधुबन में मम्मा बाबा से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा एवं दादियों के रूहानी प्रेम से भरपूर होकर 1961 से ही आप जालंधर, होशियारपुर, जयपुर, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर सेवा देते हुए 1979 से गांधीनगर में ही स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। जन जन में ईश्वरीय ज्ञान का परचम लहराते हुए आपने सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ग्राम विकास अभियान, नारी सशक्तिकरण अभियान, तनाव मुक्त शिविर इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी के नेतृत्व में 4 सेवा केंद्र और 50 गीता पाठशालाओं में 3000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म पालना का आनंद ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा नाम कैलाश है। बाबा कैलाश पहाड़ी बोलते थे। हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहते हैं। उस भूमि पर हमारा जन्म स्थान नौदौन भड़ोली है और वहाँ नदी का किनारा है, व्यास नदी है। वहाँ पर हम पिताजी के साथ और माताजी के साथ बाबा के घर सेंटर पर गए। वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और चंद्रमणि दादी जी का भी लेक्चर सुना था। तब से हमारे को ऐसा लगा कि हम भी ऐसी जीवन बनाएं। और फिर जब हम गीता पाठशाला पर गए और बहनों ने कोर्स भी कराया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, रोज जाने लगे। फिर धीरे धीरे हमारा जो परिवार था वो वैसे खूब भक्ति भाव वाला था। हमारे पिताजी के 6-7 गुरु भी थे। लास्ट गुरु के पास हम भी जाती थी और वहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान गुरु जी भी सुनाते थे। उसके वहाँ पर ही हमारे को ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला और रेगुलर हम जाने लगे। और उसके बाद जो हमारे सेंटर पर हम लोग ज्ञान में चलते थे तो परिवार का ही बंधन भी आया। फिर काफ़ी बहनों ने हमें मदद की ज्ञान में। और जब हमारे को बहुत बंधन लगने लगा और सब रोकने लगे कि कैलाश बहन आप अनपढ़ हो, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आप बोलती नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं है, इसीलिए आप सेंटर पर ना रह करके घर में रह करके रोज सेंटर पर आना। और मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं कैसे भी करके ब्रह्मा कुमारी बनूं। जैसे सभी बहनें सेवा करती है ऐसे मैं भी सेवा करूं। बस मैं भी ऐसी जीवन जल्दी से जल्दी बनाऊं। लेकिन जब मुझे सब लोग कहते थे कि आप सेंटर पर नहीं रह सकेंगी, तब मुझे बहुत फील होता था। और एक दिन में मम्मा को और बाबा को बहनों से लेटर लिखाया और बाबा मम्मा को भेजा कि मम्मा मैं 11 साल की हूँ, ज्ञान में आई और अभी 12वां साल चल रहा है और मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, पर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, पर मैं ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। तो मुझे सभी लोग ऐसा कहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। तो मम्मा मैं क्या करूं
जो मैं हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मा कुमारी बनूं और वापस घर ना आऊं। बहने या भाई बहन कहते थे कि आप 1-2 महीने में ही वापस घर में आएंगी, इसलिए पहले से ही घर में रहो। तो मम्मा बाबा ने बहुत बहुत अच्छा मेरे को लेटर लिखा और वो लेटर बहनों ने मुझे सुनाया। मुझे बहुत खुशी हुई। मम्मा ने बहुत अच्छा बताया कि बच्ची, जब तू घर से इस सेंटर पर आओ तो उस समय ऐसा सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए घर है। और दूसरा मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, जीते जी आई हो, मरने के बाद मेरी यहाँ से अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। और तीसरा मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, कभी भी इधर की बातें उधर मना पर चिंतन वगैरह नहीं करना। और फिर मम्मा ने ये भी लिखा था कि बाबा तेरे को जहाँ भी रखे, जिस भी सेंटर पर रखे, वहाँ तेरे को सेवा करनी है। हर एक का ध्यान तेरे को रखना है, तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। तो ये जो सब बातें थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा मेरा उन बातों पर ध्यान रहा। वैसे मैं पहली बार 60 में मधुबन में गई थी, बाबा मम्मा को मिली थी। बाबा मम्मा ने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत प्यार किया। बहुत छोटी सी थी, बहुत स्नेह से कहा कि ये बच्ची बहुत सेवा करेंगी, लेकिन उस समय तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब हम बाबा मम्मा के पास जब जलंधर सेंटर पर मैं रहती थी और मैं जब मधुबन गई तो कृष्णा दीदी ने बाबा को परिचय दिया और कहा कि बाबा ये कैलाश है, हिमाचल प्रदेश की है, बहुत भोली है और बाबा बहुत प्यार से सेवा करती है और ये ध्यान में भी जाती है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची ध्यान में जाती है? तो मैंने कहा जी बाबा जाती। दीदी ने बोला जी जाती है। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, कल सुबह 10:30 बजे बाबा को मिलने झोंपड़ी में आना। तो मैंने बाबा को बोला जी बाबा मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि 10:30 कब बजते हैं। पर दूसरे दिन हम लोगों ने बाबा की मुरली सुनी, नाश्ता किया, फिर मैं दीदी के पास बैठी हुई थी। और जब लगभग 10 बजे का टाइम हुआ तो दीदी ने बोला कैलाश बहन आप यहाँ बैठी है, आप जाओ सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे करके धुलाई करना अच्छी तरह से। शांति स्तंभ के बाजू में नल है 2-3, वहाँ पर मैं साबुन लगा करके अच्छी तरह धो रही थी। लेकिन 10:30 के बजाय 11:30 हो चुके थे और बाबा के साथ कुछ दादियाँ बाबा के साथ साथ आ रही थी। तब लच्छू दीदी ने बोला कि बाबा कैलाश तू कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला बच्ची आवाज़ नहीं करना। तो फिर बाबा हमारी ओर आए और बाबा ने दोनों हाथों से हमारी आंखें बंद कर दी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा चुप रहे। तो मैं बोलने लगी कि राज दीदी है, कृष्णा दीदी है, आशा दीदी है, शीला दीदी है, सबके नाम लिए, पर कोई ने भी मेरी आंखें नहीं खोली। तो मैं बहुत परेशान होकर के बोली कि आखिर भी है कौन बाबा? तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला बच्ची सब देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। फिर तो मैं चुप हो गई। बाबा ने अपने हाथों से मेरे हाथ धुलाई करवाए और अपने ही रुमाल से हाथ पोंछे। लच्छू दीदी को बोला बच्ची ये नल बंद करो। और फिर नल बंद कर करके बाबा मेरा हाथ पकड़ करके ले चले। और जब हम चंद्रास दादा की ऑफिस के पास पहुँचे तो वहाँ बाबा ने मेरे से पूछा बच्ची कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी? तो हमने बाबा को बोला बाबा मैं यही सोचती थी कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े धुलाई करके और 10:30 बजे आपके पास पहुंच जाने वाली थी। तो बाबा बोले बच्ची 10:30 के, अभी तो 11:30 हो गए हैं।
फिर मेरे को पता नहीं चला और मैंने बोला बाबा पर मैं 10:30 पहुंच ही जाने वाली थी। तब बाबा हंसते हुए बोले कि बच्ची पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30 बजते हैं। तो फिर मैं चुप हो गई। बाबा झोंपड़ी में ले गए और बाबा ने अपने ही सामने बिठाया और बाबा ने कहा कि बच्ची कल तेरी टीचर ने बोला था कि तुम ध्यान में जाती हो, तो अभी जाओ और ऊपर जो बाबा को देखती है उसको भी देख के आओ और देखना कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में क्या फ़र्क है, और बाबा की बहुत बहुत याद देना बाबा को। तो हमने बोला जी बाबा। तो फिर बाबा ने हमारे को दृष्टि दी। हमारे साथ और भी बहुत सारी दादियाँ थी और फिर बाबा ने वतन में भेजा। जब वापस आई तो बाबा ने पूछा कि बच्ची बाबा को मिली, बाबा को देखा? मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा कि बच्ची ऊपर वतन में बाबा कैसे थे? तो मैंने बाबा को बोल दिया बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने पूछा कि बच्ची मैं? तो हमने बोल दिया कि बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा हैं। तो बाबा ने बोला बच्ची ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना है? ना बाबा, कपड़े तो आप ही जैसे हैं। तो बाबा ने बोला बच्ची तू तो कहती है ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे हैं, तो कैसे अच्छे हैं? तो फिर हमने बोला बाबा ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से लाइट लाइट निकलती थी, आपसे नहीं निकल रही है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा बतावे क्यों नहीं निकल रही है? तो बाबा को बोला बाबा भले। तो हमारी को तो उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाबा ने बोला कि देखो जैसे कोई भी स्टूडेंट लौकिक में भी पढ़ता है तो बच्ची वो कुछ ना कुछ लक्ष्य रखता है, मैं डॉक्टर बनूं, वकील बनूं। ऐसे ही बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। तो बाबा भी पुरुषार्थ करते करते जो तूने ऊपर बाबा को देखा ऐसे बाबा बन जाएंगे। ये बाबा पुरुषार्थी है और जो बच्ची तूने वतन में बाबा को देखा वो बाबा की फाइनल संपूर्ण स्टेज है। तो हमने बोला जी बाबा। फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है तो तू पंजाब में क्यों रहती है? तो बाबा को बोला बाबा मैं कहाँ रहूं? तो जहाँ बाबा भेजेंगे वहाँ जाएंगी। बाबा को बोला जी बाबा। बाबा ने फिर मेरा प्रोग्राम जयपुर में बनाया और मैं जयपुर में गई और जयपुर में बाबा ने बोला बच्ची वहाँ पर बाबा को भोग लगाना और बाबा की सेवा करना। बाबा को बोला जी बाबा। फिर मैं जयपुर में 8-9 मास रही। फिर बाबा ने मधुबन में बुलाया और मधुबन में बुला करके बाबा पूछ रहे थे बच्ची तेरी इतनी अच्छी जीवन थी फिर तुम क्यों ब्रह्मा कुमारी बनी? तो बाबा को बोला बाबा मुझे तो बहनें बहुत अच्छी लगी। बाबा ने बोला और क्या अच्छा लगा बच्ची? तो हमने बोला बाबा आपकी मुरली अच्छी लगी। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मुरली रोज पढ़ती हो? मैंने बोला मुरली तो नहीं पढ़ती हूँ। तो बाबा ने बोला क्यों नहीं पढ़ती है? जब मुरली अच्छी लगती है तो पढ़नी चाहिए ना बच्ची। तो बाबा को बोला बाबा मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने ऐसे ही हाथ देखा और बोला बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो मेरे को इतना मालूम नहीं था, लेकिन सबसे सुनते हैं तो मैं भी बोल गई कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होंगी इसलिए मैं नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला कितनी भोली बच्ची है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है, बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था तो वो ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है, लेकिन बच्ची उम्र बहुत छोटी है। तो मुझे मरने में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे मरना बहुत पसंद था। मैं कई बार ऐसा सोचती थी कि कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। तो बाबा से भी मैंने पूछ लिया कि बाबा मैं कैसे मरूंगी?
तो बाबा ने बोला बच्ची ऐसे ही काम करती करती सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आप मिले हैं उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने एकदम गंभीरता से पूछा, बच्ची कुछ दुख है, कोई तकलीफ है, क्यों मरना चाहती हो? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी तो दूसरे जन्म में बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। बाबा ने बोला कि बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? मैं जी बाबा। पढ़ने के लिए मरना चाहती हो? जी बाबा। बाबा ने बोला, अरे बच्ची पढ़ना ही है, मुरली पढ़नी है ना, तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। तो बाबा ने फिर बोला, शाम को बच्ची 5 बजे के आसपास आना। बाबा शाम को सभी बच्चों के आए हुए लेटर शाम को सुनते हैं, तो उस समय बाबा तेरे को भी पढ़ाएंगे। तो पहले तो मैंने बाबा को मना किया, लेकिन बाबा ने खूब फोर्स किया। तो बाबा के कहने अनुसार शाम को मैं बाबा के ऑफिस में गई। काफ़ी दादियाँ वहाँ बैठी हुई थी। बाबा ने ईशु दीदी को बोला, बच्ची अभी बंद करो, और बच्ची आ गई है, बाबा को इस बच्ची को मुरली पढ़ना सिखाना है। तो सब दादियाँ हंसने लगी, लेकिन फिर भी बाबा ने मेरे को भी बिठाया और बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, फिर भी बच्ची तेरे को बाबा सिंधी में मुरली पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, मेरे लिए तो हिंदी इंग्लिश या सिंधी एक ही था सब। तो बाबा ने सिंधी में लिखना शुरू किया। 1-1.5 लाइन बाकी होगी, उसी समय रुक्मणी दादी का जयपुर से फोन आया। दादी ने बोला बाबा को कि बाबा कैलाश बहन को जल्दी से जल्दी जयपुर भेज दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ भी आ रही है और म्यूजियम समझने वाले भी बहुत लोग आते हैं। तो बाबा आप कैलाश बहन को भेजो। तो बाबा मेरे को देखने लगे। बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को जयपुर बुला रहे हैं। तो मुझे बहुत अंदर दुख होने लगा और मैं सोचने लगी कि देखा ना, मेरा पढ़ना नसीबों में ही नहीं है। तो मैं बहुत दुखी हो गई और ऐसे ही गुमसुम बाबा के पास बैठी रही। बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को बच्ची बुला रही है तो जाना पड़ेगा बच्ची। तो मैंने बाबा को बहुत दुखी होकर के बोला कि बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना ड्रामा में नूंद नहीं है। तो बाबा ने, और मैं ना ऐसे कह कर के बहुत रोने लगी। बाबा बहुत प्यार से बहुत शांत कर रहे थे, बच्ची चुप बच्ची चुप, लेकिन और ही अधिक रोना आता था। बड़े प्यार से बड़े ढंग से बाबा ने शांत किया मुझे। और फिर बाबा ने कहा, बच्ची तेरे को मुरली पढ़ना ही सीखनी है ना, बच्ची भले जयपुर जाओ, पर सुनाओ तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या है। फिर हमने सुनाया, जब सब सो जावे ना रात्रि को, तब तू कॉपी पेन लेकर के बाबा की याद में बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं बहुत मूंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा तो निराकार है और ऊपर के रहने वाला है, और ब्रह्मा बाबा मधुबन और मैं जयपुर में, मुझे बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा ने ऐसे मेरा मूंझा हुआ चेहरा देख करके बोले, बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है? मैंने कहा, बाबा विश्वास तो है, तभी तो आपके यहाँ हूँ। तो बाबा ने बोला कि बाबा जो बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। मैं फिर चुप हो गई और बाबा ने खूब प्यार से कहा कि बच्ची ये बाबा मुझे शिव बाबा पढ़ाने वाले हैं, ये बात किसी को भी सुनाना नहीं। अगर बच्ची तू किसी को भी सुनाएंगी तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे कह करके बाबा ने मुझे जयपुर भेजा। मैं आनंद किशोर दादा से
कॉपी और पेंसिल लेकर के अपने पास रख ली। और हमारी कचहरी भी होती थी रात्रि को। कचहरी जब हुई, कचहरी होकर के सब लोग अपने अपने सोने के लिए गए। मैं भी सो गई, पर मुझे नींद ही ना आवे। बार बार बाबा की याद आवे कि बच्ची तुम कॉपी पेन लेकर के बैठना और शिव बाबा को याद करना, और बच्ची तुम जब बाबा को याद करेंगी तो शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं ये सोचती थी कि कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे सोचते सोचते फिर जब रात हुई, हम बाबा को याद करने बैठे और सब लोग मना सोए, हम भी सो गई थी, पर नींद ही ना आवे। और फिर उठ करके कॉपी पेन ले करके रुक्मणी दादी के ऑफिस में ही बैठी और बाबा को याद करने लगी। याद करते करते फिर बाबा ने ध्यान में बुला लिया। और जब वतन में गई तो इस ओर से मैं जा रही थी और सामने से बाबा आ रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने बोला, बच्ची तू तो बहुत चिंता करती थी। तो बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोचती थी कि आप तो मधुबन में थे और शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, तो मुझे बाबा कैसे पढ़ाते। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची रोज बाबा मधुबन से तेरे को यहाँ पढ़ाने आएंगे, फिर तो तू पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर मेरे को उस समय मानो साकार बाबा अलग है और सूक्ष्म वतन वाले बाबा जो हैं वो साकार बाबा की संपूर्ण स्टेज है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो फिर मैं लगभग 8-9 दिन हर रोज वतन में जाती थी। ऐसे बाबा 10-15 मिनट वतन में रखते होंगे और जैसे मनुष्य बहन भाई पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाया था, क ख ऐसे नहीं बोला था, लेकिन बाबा ने ज्वाइंट अक्षरी बताए थे कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे लिखने का, ज्ञान ऐसे लिखने का, योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने मेरे को वतन में लिखना पढ़ना सिखाए थे। ऐसे करके मैं वतन में 8-9 दिन जाकर के पढ़ना लिखना सीखी थी। बाकी मैं स्कूल में नहीं गई। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। अपकारियों पर भी उपकार दीदी जी ने किया है। कोई कितनी भी भूल करता है उसकी भूल को क्षमा करती है, उसको चांस देकर के उसकी जीवन बनाने का कार्य दीदी ने किया हुआ है। अनेक आत्माओं की जीवन बनाई है। साथ में ये भी देखा दीदी बहुत अपने जीवन में सदा कोई भी कार्य हो किया, लेकिन सरलता देखी। जितनी सरल है उतनी ही उसके जीवन में महानता भी है। ये मैंने अपने जीवन के अंदर पाया है। दीदी के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। दीदी त्याग की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है, सहनशीलता की मूर्ति है और पवित्रता की प्रेरणा स्रोत है। दीदी का मन बिल्कुल निर्मल है, दीदी का स्वभाव सरल है और निमित्त भाव हमने इतने सालों में दीदी के साथ रहते हुए देखा। कैलाश दीदी के दया भाव, कैलाश दीदी की निर्मलता, सहजता
उसका भोलापन और हर कर्म के अंदर, उनकी हर आध्यात्मिक कर्म प्रणाली के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सरलता है, बहुत परमात्मा के प्रति विश्वास है और उसकी कार्यक्षमता, उसकी कार्यदक्षता और उसके हर कर्म योग के प्रयोग से जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब को बहुत लाभ हुआ है और यहीं बहती गंगा की तरह वो सबको पावन बनाने के कार्य में मदद करती रहती हैं। इसलिए कैलाश दीदी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते दीदी हैं। के जो लॉफुल और लवफुल दोनों का जो है वो बहुत अच्छा है। लॉफुल के साथ वो लवफुल भी इतनी है और लवफुल के साथ वो लॉफुल भी इतनी है। प्रभु प्यार की रहमत बरसी, प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु मिलन की आशा की थी, चिंगारी हो मन में, चिंगारी हो मन में। घूम घूम कर जली कहीं ना, अब जली मधुबन में, अब जली मधुबन में। आत्म ज्योत जली है मेरी, आत्म ज्योत जली है मेरी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बनाए उड़ते चले गगन में, उड़ते चले गगन में। बाबा ही बाबा दिखता है, मगन मन प्रभु लगन में, मगन मन प्रभु लगन में। आदि मध्य और अंत का ज्ञाता, आदि मध्य और अंत का ज्ञाता, ज्ञान सुनाए बाबा। मधुबन में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम,